जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आखिर टिष्टी पिष्टी बायोलॉजी के अंदर सबसे खास बात ये है कि आपको बुक पढ़नी चाहिए या क्लास का नोट्स बनाना चाहिए। ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और बड़ा दुविधा रहता है कि आखिर हम नोट्स के लिए सही हैं या बुक पढ़ें या कोचिंग करें या फिर ऑनलाइन क्लास करें। इन सभी मुद्दों पे आज हम आपसे एक बहुत ही सही तरीके से आज हमको प्रयास करेंगे कि हम आपको एक बेहतर गाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे चीज़ आपको बता दें कि बुक और क्लास की अगर हम बात करें तो आप कोई भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके अपने सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टिष्टी पिष्टी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी आधार पर आपको ये भी समझ में आएगा कि बुक या क्लास कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। इसी पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे और लगातार डेली बायोलॉजी की क्लास सुबह 8 बजे चल रही है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डेली 10 बजे आपको डेली मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो कंप्लीट सेशन है करेंगे और यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर कौन सी क्लास सही है, बुक सही है या क्लासेस के नोट्स। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी कि सबसे पहले अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस सबसे ज़रूरी हो इसलिए हो जाता है कि आप किस बेस पर चलेंगे। आपके पास एक बेस होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए और उसी सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करना होता है, क्योंकि बिना सिलेबस की, बिना पटरी की जो है ट्रेन नहीं चलती। उसी तरीके से हमें आपको भी एक बिना सिलेबस के तैयारी नहीं करनी चाहिए और बिना तैयारी अगर सिलेबस की करते हैं तो मान के चलिए कि आप बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ ले जाएंगे जो आपके काम की नहीं होंगी। और सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं और सिलेक्शन का एक रास्ता आपके लिए खुलता है कि आखिर जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कहीं हम उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं या हम उस क्राइटेरिया के अंदर हैं। तो सिलेबस निर्धारित होना चाहिए और आपके पास सिलेबस बराबर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं है लेकिन धुआंधार तैयारी किए जा रहे हैं और ये 2 साल 3 साल पता बीत भी गया लेकिन पता नहीं है कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से कंटेंट हमको टच करना है, कुछ नहीं पता है। तो इससे होता क्या है कि समय का वेस्टेज आता है और उन सारी चीज़ों को भी हम नहीं पढ़ते हैं जो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये है कि बुक पढ़ना चाहिए या क्लास पढ़नी चाहिए। आप किसी भी टीचर के गाइड में ही पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बुक आपके पास है, जैसे लोअर प्लांट्स की अगर हम लोअर बॉटनी की बात करें, लोअर बॉटनी की अगर आप बात करें तो सिंह पांडे जैन की सबसे बेहतर बुक है, खासकर बॉटनी के लिए, लोअर प्लांट्स के लिए। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो यकीनन मानिए आप कोई भी एग्ज़ाम आपका लोअर प्लांट्स से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। चाहे आप टीजीटी की बात करें या पीएचडी की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो कोई भी सिलेबस, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर जाने वाला नहीं है। आपको तैयारी आपकी बुक से, अगर इस सिंह पांडे जैन की बुक अगर लेके पढ़ते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है। और साथ ही साथ और क्या करना है, हर चीज़ को नहीं ध्यान देना है। ठीक है, वहाँ पे जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, जो आपको कह सकते हैं कि उसमें कुछ रेड कलर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड टॉपिक हैं और कुछ जो है हाइलाइटेड पॉइंट बुक ने खुद किया है, उनको ज़्यादा टारगेट करना है। और जो बुक में जो नॉर्मली लाइनें लिखी गई हैं उनको तो एक बार पढ़ लें, ताकि आपको वो सहयोग करेंगे कि वो आसानी से आपको रट जाएगा। तो बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और ख़ासकर अगर हम फाइलम की बात करें, लोअर एनिमल की बात करें, तो आपको कोतवाल की बुक पढ़नी चाहिए, आर.के. कोतवाल की। नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों पढ़नी चाहिए। ठीक है, इन दोनों बुक से आपके बेहतर क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आप कई बार अभी तक जितनी बार भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको भी सिंह पांडे जैन के तर्ज पर बॉटनी
के साथ साथ आपकी जूलॉजी में जो आपका आर के कोतवाल की बुक है उसको भी आपको सही से एक बार तो रीड करना ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको टच करना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए वो भी टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। दूसरी बात, क्लास की बात कर लेते हैं। क्लास की अगर हम बताएं तो क्लास भी आपको किसी न किसी गाइडेंस में चलना चाहिए, किसी न किसी टीचर के संपर्क में ही आप एक बार तैयारी करें। ठीक है। एक बार आप तैयारी जब कर लेते हैं तो आपको पूरे सिलेबस की कंप्लीट जानकारी हो जाती है, प्लस क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है इसकी आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, और किस तरीके से किस कंपटीशन की तैयारी करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बायोलॉजी की अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं टीएसटी पीएचडी बायोलॉजी का, तो ये किस तरीके से आपका तैयारी होना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो क्लास के नोट्स प्रॉपर एक बार आप ज़रूर बनाइए। क्लास नोट्स और बुक में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, इस पे भी थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसको बार बार रिकॉल करते रहेंगे और बार बार रिवीजन हो जाएगा कम समय में। ये आपके लिए रामबाण तब साबित होता है जब आपका एग्ज़ाम एकदम करीब हो और आपको रिवीजन करना है। बुक से रिवीजन नहीं हो सकता है कम समय में, क्योंकि ढेर सारे यूनिट हैं, ढेर सारी चीज़ें, आपको पूरी जूलॉजी भी कवर करना है, पूरी बॉटनी भी कवर करनी है। ठीक है। ढेर सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एग्ज़ाम के टाइम में जो आपका 15 से 20 दिन या 1 महीने का समय जो आपके पास होता है, उसमें आप अगर डेली रिवीजन करें तब भी कम नहीं है, तो बुक से पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्लास का नोट्स एक प्रॉपर बनाते चलिए, और वहाँ पे जो पॉइंट, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो पूछे गए उसी आधार पर उसको हाईलाइटेड भी करते चलिए, ताकि रिवीजन जब आप करें तो आपके दिमाग में फटाफट फटाफट खटाखट ये सारी चीज़ें जो है सेव होती जाएं, और रिवीजन करने से आपका जो स्कोरिंग है वो बेहतर होता है, और जिससे सिलेक्शन का एक बेहतर रिजल्ट भी बनता है। ठीक है। तो ये सबसे ख़ास बात थी आज की वीडियो की, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिए और आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि बुक और क्लास का नोट्स क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। बुक एक बार रीड करना ही है, लेकिन क्लास नोट्स भी आप बनाते चलिए। आप जब पेन से लिखते हैं तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठती हैं। ठीक है। तो वो भी बेनिफिट करता है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट्स को भी टच करते हुए चलना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी संडे का दिन आपको 10 बजे डेली कुछ न कुछ हम आपको देते रहेंगे, और बाकी दिन आपकी 8 बजे सुबह क्लास जो मिलती है वो, और 10 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे। एक बच्चा मैसेज किया था कि आज की क्लास नहीं हुई, 2 दिन से क्लास नहीं गया, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि कोई न कोई किसी वजह से ही अगर पॉसिबल होगा तभी नहीं होगा, वरना क्लास आपकी 8 बजे और 10 बजे ये एकदम फिक्स है, ये जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसा संदेह नहीं है। हमने वादा किया है आपसे तो हम उसको पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए स्ट्रेटजी। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होगा उस पर भी प्लान करते रहते हैं, बताते रहेंगे कि कैसे आपको सेलेक्ट होना है, कैसे आपकी सही जगह मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।